अंधकार मिटता ही उजाले से है, वो फिर अंदर का हो या बाहर का हो। बाहर के अंधकार तो हमें महसूस हो जाते हैं, लेकिन जो अंदर का अंधकार है उससे हम अनजान रहते हैं। अंदर एक ऐसा घोर अंधकार स्थापित हुआ है, उसी के कारण इंसान का स्वरूप आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और कहाँ से कहाँ ये इंसान की और संसार की दशा बन चुकी है। ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, मिशन का सबसे मूल एक उद्देश्य है कि ज्ञान उजाला, एक ब्रह्म ज्ञान। बंधनों से निजात उतनी देर नहीं जितनी देर भ्रमों का नाश नहीं। और भ्रम कहीं रटन से नहीं दूर हो जाएंगे, भ्रम कहीं किसी और कारण नहीं हट जाएंगे। भ्रम रहेंगे अगर अज्ञानता रहेगी। अज्ञानता मिटी तो फिर भ्रम भी मिट गए, और भ्रमों ने बंधनों में जकड़ा हुआ था तो उससे भी निजात मिल गई। तो मूल रूप में तो फिर वो ज्ञान उजाला ही हुआ। अब भ्रम नहीं है कि मैं ऊंचा वो नीचा, तेरी जाति वो मेरी जाति वो, तेरी कुल वो मेरी कुल वो। मालिक ने ये नहीं चाहा था कि मैं अनेकता बना रहा हूँ, हालांकि मालिक बनाता है खूबसूरती, तो ये खूबसूरती बनाई, अनेकता दी। सूरज चांद जैसा नहीं है, चांद किसी और जुपिटर या प्लेटो की तरह नहीं है। ये सारे जितने भी हम गैलेक्सी या सोलर सिस्टम देखते हैं, तो इन सब में ही हमें कितनी अनेकता नजर आती है। हमें वो नाम देने पड़ते हैं, ये चोली है, ये कुर्ता है, ये पजामा है, लेकिन वास्तविकता में देखेंगे तो है तो धागे ही। तो इस प्रकार से कोई भी बाकी सवाल नहीं रह जाता है। ये ब्रह्म परमात्मा ईश्वर निराकार ये कण कण में घट घट में बसा हुआ है। और जैसे कह रहे हैं कि एक ही सूत है और उसी सूत से क्या क्या बन जाता है। अब हम धागे तो नहीं कहेंगे, धागे तो अलग एक रोल बना हुआ है, या ऐसे ही धागे पड़े हुए हम उसको धागा कहेंगे। अब जब वो धागों को कुछ ऐसे ताना बाने में से गुजार कर जब बुन लिया गया, तो कोई उसको रूप दे दिया गया, कोई उसको शेप दे दी गई, तो हमने उसको उस तरह से नाम दे दिया और वो उसको पहचान मिल गई। ये दूसरे पहलू के हिसाब से ठीक है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें अलग अलग स्वरूप है, उनको नाम भी दिए जाएंगे, वरना तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो जाए। लेकिन इस बात को जो भूल जाता है कि भले ही वो टोपी है या पगड़ी है तो सूत से ही बनी हुई है। इसी प्रकार से माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना किछ पोच माटी के भांडे ना किछ पोच कुम्हारे। कि आखिर तो एक ही मिट्टी से ये सारे बने हुए हैं, 5 तत्व के बने हुए पुतले, कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। लेकिन इंसान की अज्ञानता ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, वरना हम कहाँ पर 21वीं सदी में आ गए। सो मच प्रोग्रेस एंड एवरी सिंगल डे वी आर क्लेमिंग दैट मैनकाइंड हैज मेड सो मच प्रोग्रेस। अगर संकीर्णता को मजबूत करने को प्रोग्रेस कहा जा रहा है कि पहले थोड़ी सी संकीर्णता सी मैं और मजबूत कर दूंगा, अगर थोड़ा सा अभिमानी था और बन जाऊंगा, अगर दूसरी जात वाली को मैं फिर थोड़ा बहुत सहन कर लेता था, बिल्कुल सहन नहीं करूंगा, उसको प्रोग्रेस अगर माना जा रहा है, वो तो नेगेटिविटी है, वो तो और ज्यादा खराबी पैदा करने वाली और हो रही है। तो भक्त महापुरुष संत जन वो यही बार बार इंसानों को ये संदेश, ये आवाज़ दिए चले जा रहे हैं कि हे मानव, हे इंसान, तू वो कदम उठा ले, तू वो प्राप्ति कर ले, तू ऐसी अवस्था में आ जा जिसके कारण तेरा भी स्वरूप निखरेगा, तेरा भी पार उतारा हो जाएगा, तेरा भी भला हो जाएगा और तू औरों के लिए भी ये भलाई का कारण बन जाएगा। वरना तो ये जीवन तो बीत ही रहा है, ये तो श्वासें एक एक दिन
कम ही होती चली जा रही हैं। तो ये डिसहार्टनिंग फैक्टर बन जाता है। लेकिन संत महापुरुष भक्त जन परोपकारी वो अपने जज्बे को कमज़ोर नहीं होने देते हैं। ये ऐसे ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जैसे वो अंग्रेज़ी की कहावत दास ने पहले भी कई दफ़ा दोहराई कि ईच चाइल्ड बॉर्न ब्रिंग्स ए मैसेज दैट गॉड इज स्टिल होपफुल फ्रॉम मैनकाइंड। कि एक इंसान इस धरती पे जब एक बच्चे के रूप में पैदा होता है, ये एक इस रूप में देखा जाता है कि अभी सब कुछ नष्ट नहीं हो गया है, वरना तो संसार में इंसानों को पैदा करना ही मालिक बंद कर दे। तो कहने का भाव क्या है कि भक्त महापुरुष संत जन वो यही संदेश हर मानव, हर इंसान को देते चले जाते हैं। एक दूसरे का सत्कार आदर बढ़े, एक दूसरे के काम आए, दीवारें ना खड़ी करें, हम मिलजुल कर रहें, कोई प्रांत, कोई भाषा, कोई पहरावे हमारे बीच में कोई आड़े ना आए। इस प्रकार से ये एक अवस्था ये हर किसी को प्राप्त हो जाए, ताकि ये मानवता स्थापित हो, इंसानियत स्थापित हो, यही शुभकामना है। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। सत्संग जी धन।